कैसे हैं आप लोग? आप सभी दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विश्वविद्यालय पर स्वागत है। तो हम लोग दोस्तों आज देखने वाले हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है। जितनी भी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है सब चीज़ें देखेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओवरऑल जितना भी आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे सब चीज़ें आप देखेंगे और बहुत डिटेल में कम टाइम में पूरा ये चीज़ें जान लेंगे। बस थोड़ा सा समय में शॉर्ट वीडियो रहेगा और पूरी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे और बहुत से कम टाइम में सब चीज़ें आपको पूरा डिटेल निचोड़ के इस चीज़ को आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और ये सब चीज़ें जान लीजिए। कभी कभी छोटी चीज़ें भी एग्जाम में आ जाती है जिसको हमें पता भी नहीं होता और हम लोग फंस जाते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग सीखते हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको ये सब चीज़ें ऐसा सिखाऊं कि आप कभी ना भूल पाएँ, कोशिश करें तो भी ना भूल पाएँ। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कुछ चीज़ें। प्राकृतिक संख्या क्या होता है ये सब मिटा देता हूँ, फिर दोबारा मैं लिख दूंगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। चलिए नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। तो जैसे आपको पता है जितनी भी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। जितनी भी संख्याएं 1 2 3 4 जितनी भी नंबर आपको मिलेंगे वहाँ तक ये सब क्या होंगे, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। ये सब चीज़ें आपको बचपन में पता ही होगा, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपकी अगर जो कोई बच्चा ना जानता हो इस चीज़ें जान ली, क्योंकि मैथ का स्टेप बाय स्टेप बताना बेस्ट है। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कुछ नहीं दोस्तों, बस एक के जीरो इंक्लूड हो जाता है। होल नंबर क्या होता है? जिसमें 0 1 2 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी तक, और अपना जो प्राकृतिक संख्या होता है जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 0 से। दोनों में डिफरेंस वो थोड़ा सा है कि इसमें 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या में, और जो प्राकृतिक संख्या होता है उसमें 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। देखिए इंटीजर्स में हम सब लेते हैं, जैसे कि निगेटिव होता है, निगेटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। जीरो हमारा ना निगेटिव इंटीजर होता है ना पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे कि मैं -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक संख्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? 1 2 ये सब हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, धनात्मक पूर्णांक जिसे बोलते हैं पूर्णांक। और ये हमारा क्या होंगे, निगेटिव इंटीजर, जिसको हम ऋणात्मक। अब बात रही सम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? सम संख्या वो संख्या है, वो नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है उसे हम सम संख्या बोलते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता उसे विषम संख्या बोलते हैं। जैसे हमारा 4 है, ठीक है, 2 भी हमारा एक क्या होता है, 2 4 6 ये हमारे क्या होता है, सम संख्या। जो 2 से डिवाइड होता है वो सम संख्या है, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्या। 3 और हमारा 5 और 7 ये सब हमारे विषम संख्या। दोस्तों उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ है नहीं,
ये सब चीज़ें आप जानते हैं, बस हम थोड़ा आपको समरी बता रहे हैं कि आप और भी जो चीज़ बच्चे नहीं जानते हैं वो जान जाए। तो मेरे प्यारे भाई, सम संख्या वो संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, उसे हम सम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से ना कटे, उसे विषम संख्या बोलते हैं। सिंपल। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, जिसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है मेरे प्यारे भाई जो हमारा कम से कम 3 चीज़ों से कट गया। एक अपने से कट जाए, खुद से कट जाए, एक वन से कट जाए और एक किसी और चीज़ों से कट जाए, उसे हम कंपोजिट नंबर। जैसे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। अब 4 हमारा क्या होगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा और खुद अपने से भी कटेगा। कंपोजिट नंबर कम से कम 3 चीज़ों से कटेगा। वो नंबर जो हमारा अपने आप से भी कटे और किसी और एक नंबर से कटे और एक वन से भी कटे, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट। उसको भाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। और सबसे छोटा हमारा कंपोजिट नंबर 4। देखिए क्या हो गया, 4 हो गया, आपका 6 हो गया। देखिए कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब हमारे डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारे कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब बात हमारा हुआ कि आप प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? तो मेरे प्यारे भाई, प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा खुद से कटता है और वन से, खुद से कटता है और वन से कटता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हमारा क्या है, देखिए 1 से कटेगा और हमारा 1 से कटे और 2 से कटे, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब बात अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि हमारा अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और आपका 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक। अब हम कहेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हम ऊपर का मिटाना चाहते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए मेरे प्यारे भाई, थोड़ा मिटा के समझाएं, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। ठीक है। और फिर हम समझाना, देखिए जैसे कि संख्या होता है तो ये क्या होता है, जैसे आपको मैं बोला कि 2 हमारा क्या सबसे छोटा अभाज्य संख्या है ना, प्राइम। ठीक है। अब देखिए 1 से 25 तक का हमारे पास कितना प्राइम नंबर होता है, और 25 से 50 तक का 6 प्राइम नंबर, 50 से 75 तक का आपका 6 प्राइम नंबर, और 75 से 100 तक आपको 4। ओवरऑल जब ऐड करेंगे आपको 25, तो हम कह सकते हैं 1 से 100 तक हमारा कितना प्राइम नंबर होता है, 25 प्राइम नंबर, और 1 से 1000 तक का हमारा 168 प्राइम नंबर। तो मेरे प्यारे भाई, जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने से कटते हैं और 1 से कटते हैं, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। और हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। उसके बाद हम आपको बताए हैं 1 से 100 तक का 25 प्राइम नंबर होता है, जो अभी कुछ दिन पहले हमारे एक एग्जाम पे आया था।
1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्त, जैसे कि 100 तक होता है। तो हमारा प्राइम नंबर तक डिस्कशन हो गया है। अब देखते हैं शाहबाद संख्या को प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए को प्राइम नंबर वो नंबर जिसका एचसीएफ जो हो वो ना आए, जिसके एचसीएफ निकालने पे वो ना आए, वो को प्राइम नंबर होता है। जैसे एक हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया और एक 4 ले लिया। अब देखिए 3 क्या होता है और 4 क्या होता है। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, ओके। और ये क्या होता है हमारा प्राइम नंबर। एक हमारा अभाज्य संख्या होता है, एक भाज्य संख्या होता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या। इन दोनों का बीच का जो एचसीएफ आएगा 1 आएगा। इन दोनों के बीच का जो एचसीएफ आएगा 1 आएगा, उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है। देखिए को प्राइम होने के लिए एक नंबर प्राइम होगा, एक नंबर कंपोजिट होगा, तो जाके मिलेगा को प्राइम नंबर। क्या बनेगा, को प्राइम नंबर। शाहभाज्य संख्या, शाहभाज्य संख्या होगा। ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, बात हुआ रेशनल नंबर का। अब करते हैं बात रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे आपको पता है रेशनल नंबर वो नंबर जो हमारा P/Q के फॉर्म में लिख सके, उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। रेशनल नंबर क्या होगा, परिमेय संख्या क्या होंगे, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या वो संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, बट Q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। अब मेरे प्यारे भाई, जैसे हमारा 0/1 और 1/0, अब इसमें कौन प्रमेय होगा कौन अप्रमेय होगा, इस चीज़ें के बारे में हम डिस्कशन। देखिए ये हमारा क्या होगा, 0/1 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये हमारा अप्रमेय संख्या होगा, ये हमारा परिमेय संख्या होगा। ओके। अप्रमेय संख्या क्या होता है, जिसको भिन्न के फॉर्म में लिखते थे, 1/2, 3/6, 4/8, ये सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या को हम बहुत टाइप से लिख सकते हैं, जैसे 1/2, इसी को 3/6 को काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 4/8 को काटेंगे 1/2। तो हम एक परिमेय संख्या को बहुत टाइम तक लिख सकते हैं। ठीक है। और एक परिमेय और दूसरे परिमेय में अनंत परिमेय संख्याएं होते हैं। एक परिमेय से दूसरे परिमेय संख्याओं में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो परिमेय संख्या वो संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सके, उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। और परिमेय संख्या में याद रखिए, कभी भी हमारा नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे भाई। और ये परिमेय संख्या का, एक परिमेय संख्या को बहुत टाइप से हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा 1/2, इसी को काटेंगे तो 1/2 होगा, इसको भी काटेंगे तो 1/2 होगा। तो देखिए परिमेय संख्या को बहुत टाइप से हम लिख सकते हैं। और एक परिमेय दूसरे परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए हम अपरिमेय संख्याएं की बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या वो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं राइट करते, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई, पाई हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है।
इरेशनल नंबर होता है। अब 22/7 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। 22/7 परिमेय संख्या होता है और पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है। ये हमारा रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर होता है। मेरे प्यारे भाई, √3 हमारा क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। √5 इरेशनल नंबर, √7 इरेशनल नंबर। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, क्या होता है आपको पता हो गया। अबाध संख्या क्या होता है, शाहबाद संख्या क्या होता है, ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है, ये सब चीज़ें जानकारी हो गया। अब देखिए रियल वैल्यू की बातें करें। रियल वैल्यू क्या होते हैं? रियल वैल्यू और वैल्यू जैसे फिक्स वैल्यू, जैसे मैं बोलूँ 2, 3, 4, 5। अब मैं बोलूँ 3 का रियल वैल्यू क्या होगा? 3 का रियल वैल्यू 3 ही होगा भाई, 3 का रियल वैल्यू 3 होगा। ठीक है। अब प्लेस वैल्यू अगर पूछ लिया, वास्तविक मान, ये स्थानीय मान। अब इसी में अगर 3 का स्थानीय मान पूछ लिया, 3 लिखिए, जितना 0 लिख दीजिए। अब मैं पूछ लूँ 3 का 3 होगा, मैं पूछ लूँ 2 का रियल वैल्यू क्या होगा, तो 2 होगा, और 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 1, 2, 3 0 बात, तो ये हो गया। ठीक है मेरे प्यारे, ये चीज़ें आपको जानकारी हो गई। स्थानीय मान क्या होता है, रियल वैल्यू क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता।